वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदालतों में खरबों रुपए के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस से 2 दिन पहले मुलाकात की। उन्हें कहा, मेरिट पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाए जाएं। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ। कई दिहाइयों से हमारा निज़ाम जवाल का शिकार रहा। 11 माह में खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी। केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। कहा, सिस्टम बहुत पहले बन जाना चाहिए था। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी मुमकिन होगी। चीफ जस्टिस याजा अफरीदी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। अदालती इस्लाहात पर मुशावरत। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती इस्लाहात को मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाना होगा। इस्लाहात के लिए 2 तरफा हिमायत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म अदालती इस्लाहात के लिए ताउन पर आमादा है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास जल्द होगा। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक PTI क़यादत ने अदलिया में इस्लाहात को वक्त की जरूरत करार दिया। निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात देने के लिए वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस को बानी PTI के मुकदमात से मुतालिक आगाह किया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, ओपोजिशन के केसेस एक वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर मुकर्रर किए जाते हैं ताकि अदालतों में पेशी नामुमकिन हो जाए। बुकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। जेल हुक्काम अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसर है। मुआशी बहाली के लिए जरूरी है कि अदलिया खुद को मुस्तहकम करे। इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाए। बानी PTI की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याजा अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समात करेगा। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समात के लिए मुकर्रर। 9 मई मुल्ज़मान की जमानतें मनसूख करने के लिए भी दरख्वास्त पर समात होगी। आलिया हमजा, शहरयार आफरीदी, शेख रशीद की दरख्वास्तें भी समात के लिए मुकर्रर। सिक्योरिटी फोर्सेस का करक में ऑपरेशन, 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में वॉर मिनिस्टर और लॉरेक हिल गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीद मंसूबे और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा भी किया। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई-वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। डायरेक्टर IT ने कहा कि ई-वोटिंग से बड़े पैमाने पर हैकिंग का खतरा है। पायलट प्रोजेक्ट में इंडिया, इसराइल और फिलिपाइन से हैकिंग की कोशिश की गई। PTI के वकील बोले, पार्लियामान कानून बना चुकी, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। अदालत की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन के आने का रास्ता निकाला। आज वज़ीर आला एक खातून है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म्स के लिए 10 निकाती एजेंडा शेयर किया। तहरीक इंसाफ अपनी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को देगी। PTI रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमात की भी बात की। शिबली फराज ने कहा कि अदालती फैसलों पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं हो रहा। पंजाब में तारीख, तहजीब और सयाहत के फरोग के लिए शानदार पंजाब मंसूबे का आगाज। सूबे के 170 तारीखी मकामात को आलमी मायार के सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी बनाने का भी फैसला समरी काबीना को भिजवा दी गई। मरियम नवाज ने कहा, पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, बच्चियों की तालीम बिल्कुल मुफ्त करने जा रहे हैं। 2025 के इख्तिताम तक जामियात अपना खर्च खुद उठाएंगी।
दिसंबर तक जामियात के बकाया जात मुकम्मल खत्म कर देंगे। यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब में मजीद कहा, रवा साल 55 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स दी गई। चाहते हैं तलबा पढ़ने बाहर जाएं, सीख कर वापस आएं। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का मामला सेनेट में पहुंच गया। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। सेनेटर शहादत आवान बोले, वुज़रा सरकारी मुलाजमीन से बातचीत करें। PTI का सेनेट इजलास से बॉयकॉट। ओपोजिशन लीडर शिबली फरास ने कहा, जब तक हमारे सेनेटर्स को बहाल नहीं किया जाता, ऐवान में बैठना फजूल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एहतजाज कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होना चाहिए। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। हुकूमत तनख्वाहों और पेंशन के बोझ को कम कर रही है। इस रकम को मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा। जिंदा मुर्गी 20 रुपए फी किलो महंगी। अंडे, लहसुन समेत 11 अशिया महंगी। टमाटर, प्याज, दालचना, दाल माश समेत 16 अशिया सस्ती हुई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 938 पॉइंट्स नीचे गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा, कीमत 279 रुपए 57 पैसे हो गई। सोना 2000 रुपए सस्ता, 1 तोले की कीमत 3,07,000 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की मसाइल के हल की यकीन दहानी। कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। कहा, टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेशावराना तरबियत के हवाले से भी इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को हुनर से लैस करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और खवारिज मुलव्विस हैं। भारत हमारे मुआशी और मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वकार को नुकसान पहुँचता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद किसी डील के लिए मजबूर करना है। बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, बानी PTI से मुलाकातों पर पंजाब हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। बानी PTI की फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जिसका जब दिल चाहे पहुंच जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क का हर निज़ाम नाकाम है। निज़ाम बदलने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासी इंतशार होगा तो मईशत नहीं चलेगी। मिलकर नहीं बैठेंगे तो नुकसान मुल्क का होता है। आवाम के नुमाइंदे का एहतसाब इलेक्शन में होता है। हमने एहतसाब का निज़ाम ही खत्म कर दिया। हम इलेक्शन चोरी करके ऐवानों में पहुँचते हैं।